हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं कुमार सौरभ। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ इस प्रकार के प्रश्न। यदि आपको रूट में लगातार सेम डिजिट दिया हो और वो इन्फिनिटी तक चलता जा रहा हो, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को बहुत कम समय में आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न हालांकि आप लोग को घातांक और करनी चैप्टर का, किसका, सर्ट्स और इंडाइसेस का। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ शर्तें याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आप लोग को लगभग हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया था, जैसे बिहार एसएससी, दरोगा, पॉलिटेक्निक इत्यादि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन हमारा ये रहेगा, जो ये एक ही संख्या लगातार रूट में रिपीट होते रहेगा। क्या होगा, एक ही संख्या बार बार लगातार रूट में रिपीट होते रहेगा और उसके बीच में प्लस या माइनस लगा रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, प्लस या माइनस लगा रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा। इतना क्राइटेरिया आपको याद रखना है। क्या रखना है, एक ही संख्या लगातार रूट में रिपीट होते रहना चाहिए, उसके बीच प्लस या माइनस लगा होना चाहिए और वह संख्या इन्फिनिटी तक रिपीट होना चाहिए। तो इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी संख्या रूट में रहेगा उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे और सोचना है हमें, जो इस 12 को हमें दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या करना है हमें, 12 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए 12 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 12 को हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 12 को दोस्तों यदि हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं तो देखना है, यदि बीच में प्लस की संख्या है तो हमारा बड़ा वाला आंसर यानी कि 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, 4। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। रूट में कोई संख्या लगातार रिपीट हो रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो जो संख्या रहेगा उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे और दो गुणनखंडों में ऐसे तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। देखिए 4 गुना 3 12 हो रहा है, लेकिन बीच का अंतर 1 है। तो यदि बीच में प्लस आ रहा हो तो हमारा बड़ा वाला आंसर आएगा, यदि बीच में माइनस हो तो हमारा छोटा वाला आंसर 3 आंसर आता है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है 56। ये भी देखिए रूट के अंदर लगातार रिपीट हो रहा है, संख्या इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें 56 बाहर निकाल लेना है। क्या करना है, 56 बाहर निकाल लेना। अब इसको हमें दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना, 1 होना चाहिए। तो क्या हम लोग इसको 7 गुना 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, और उसके बीच का अंतर भी 1 है। तो 7 गुना 8। अब दोस्तों देखना है, जो बीच में प्लस लगा हुआ है, संख्या इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर यानी कि 8 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्लस वाला नंबर हम दो देख लिए, अब हम लोग माइनस वाला नंबर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए माइनस वाली संख्या को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बीच में यदि माइनस लगा रहे, कंडीशन सेम रहेगा, कंडीशन नहीं चेंज होगा। लगातार रूट के अंदर लगातार संख्या, सेम संख्या रिपीट होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कब तक रिपीट होना चाहिए, इन्फिनिटी तक रिपीट होना चाहिए। तो सेम वही करना है, जो रूट के अंदर रहेगा उसे हमें बाहर निकाल लेना है और 20 को क्या करना है, दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 20 को दोस्तों हम लोग 4 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 20 को देखिए दोस्तों हम लोग 4 और 5 के रूप में तोड़ दिए। अब क्या करना है साथियों, देखना है दोस्तों, जो इसके बीच में यानी कि रूट के बीच में कौन सी संख्या लगी हुई है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर 4 हमारा आंसर आ जाएगा।
आप लोग दोस्तों पूछिएगा जो ये इस टाइप से कैसे सॉल्व हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यदि आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आपको ज़रूर मिलेगा। अब तो इस टाइप के प्रश्न तो आप लोग सीख गए, प्लस या माइनस वाला। लेकिन दोस्तों आप लोग कहिएगा जो 20 का तो हम लोग गुणनखंड 4 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, यदि 17 रहा, 7 रहा, 19 रहा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी हम अब जस्ट बताने जा रहे हैं उस टाइप के सवाल को। यदि 17 रहे, 7 रहे, 9 रहे, जिसका पूर्ण रूप से गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों गुणनखंड तो कर सकते हैं लेकिन उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, इस टाइप से गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में आसानी से। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इन संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा रूट वाली संख्या में दूसरा टाइप का सवाल है। इसको हम लोग ऐसे दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 होता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है दोस्तों, देखिए हमारा बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो हमें करना क्या है, इस 7 से नीचे देखना है। क्या देखना है दोस्तों, 7 से नीचे देखना है कौन सी संख्या ऐसा है जिसका हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं और उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। माइनस लगा हुआ है तो 7 से नीचे देखना है, नीचे देखना है, ठीक। माइनस लगा रहेगा 7 से नीचे देखेंगे, यदि प्लस रहेगा तो उस डिजिट से ऊपर देखेंगे जिस डिजिट का हमें निकालना रहेगा। तो देखिए 7 से नीचे हम लोग 6 का निकाल के देखते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और इसके बीच का अंतर भी 1 है, ठीक। हमारा तो आ गया। अब इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों होगा हमारा 2 और 3 के रूप में तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको लिख देंगे 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। हमारा आंसर दोस्तों यही होगा। इस प्रश्न का आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा 14 है, 14 को भी हम लोग 2 गुणनखंड में ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 हो। ऐसे तो गुणनखंड निकाल सकते हैं लेकिन उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, हमें इस टाइप में तोड़ना है। तो 14 के बाद लगातार रिपीट हो रहा है लेकिन प्लस है, तो हमें देखना है, क्या देखना है, 14 से बड़ी संख्या, ठीक। प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या देखेंगे, माइनस रहेगा तो छोटी संख्या देखेंगे। तो 14 से बड़ी संख्या हमें देखना है कौन सी है और जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 15 को देखिए नहीं आ रहा है, 16, 8 दूना 16, 16 में भी नहीं आ रहा है, 17 में भी नहीं आ रहा है, 18 में भी नहीं आ रहा है, 19 में भी नहीं रहा है, हाँ 20 में आ रहा है। 20 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। आपको यदि दोस्तों एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछेगा भी तो आपको लिखा हुआ रहेगा 4 एवं 5 के बीच आंसर। दोस्तों अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इन प्रश्नों को हमें क्या करना है, यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 से हमें क्या देखना है, 5 से हमें नीचे यानी कि छोटी संख्या को देखना है जिसको हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 से छोटी हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 से छोटा देखिए तो हमारा 4, 2 दूना 4, अंतर 2 आ रहा है, नहीं आएगा। उससे छोटी संख्या हम लोग देखते हैं 3, 1 गुना 3, नहीं आ रहा है हमारा। अब देखिए 2, बिल्कुल 2 आ रहा है, 1 गुना 2 करेंगे 2 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच।
दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो एक प्रश्न आप लोग के लिए आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग इसी टाइप के प्रश्नों में एक दूसरे टाइप का प्रश्न जो आपको मल्टीप्लाई में रहेगा, वो बहुत ही आसान है। तो लास्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मल्टीप्लाई वाले ट्रिक को देखते हैं। यदि लगातार संख्या रिपीट हो रहा हो लेकिन बीच में इस बार प्लस या माइनस नहीं रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई है लेकिन कब तक रिपीट रहा है, इन्फिनिटी तक रिपीट रहा था, इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में सॉल्व होगा। इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 17 ही। जो संख्या हमारा रूट में दिया रहेगा वही आंसर आएगा। इसका आंसर 23 ही हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक से इन टाइप के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही तक। अगले वीडियो में हम अगले टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।